राजस्थान का धौलपुर जिला। हम पिछले 24 घंटे से धौलपुर में हैं। प्रयास कर रहे हैं बुजुर्ग, युवा, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से मिलने की। आपकी स्क्रीन पर सीधे जुड़े हुए हैं रितेश शर्मा जी। धौलपुर नगर परिषद के सभापति रहे हैं। कहां से इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ और भविष्य की क्या योजना है, सीधे ही जुड़ते हैं रितेश जी से। राजनीतिक सफर की शुरुआत कहां से होती है रितेश भाई? मैं 2010 के अंदर नगर परिषद का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा शायद इतिहास में पहली बार हुआ था। तब मैं चुनाव लड़ा था और भगवान की कृपा से जनता ने अच्छी जीत दिलाई थी। तब से ही मैं वहां से राजनीति की शुरुआत होती है। वहां से राजनीति, मैं एक एक्सीडेंटल, आप मुझे पॉलिटिशियन कह सकते हैं, बाय एक्सीडेंट आ गया। हाँ, प्रॉपर वो नहीं था, प्लान नहीं समय था, प्लान मेरा नहीं। कुछ प्लान नहीं था कि राजनीति के अंदर आऊंगा। वो परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मेरा राजनीति में आना हो गया। उस समय का, अपने कार्यकाल का धौलपुर को जी दिया गया कोई ऐसी सौगात, कोई ऐसा काम जो आज भी लोग याद करते हैं? मेरे ख्याल से काम तो काफी हुए थे। किसी एक को गिनाऊं तो दूसरे के संग अन्याय होगा। लेकिन फिर भी कोई माइलस्टोन वर्क आप बताएं। कई सारे तिरायों पे काम किया था। बड़ी फील्ड एक स्टेडियम है, उसके अंदर किया। मशरूम का गेट बनवाया। सड़कें बड़ी ऐतिहासिक बनी, गौरव पथ। और हालांकि सरकार की योजनाएं थी, बट वो एग्जीक्यूट मेरे टाइम और अच्छी प्लानिंग्स जो थी सड़क की अप्रूव करा के लाए हम सरकार से। टॉयलेट्स बहुत सारे बने, गार्डन्स बहुत सारे बने और सुलभ शौचालय बहुत सारे बने। मैं समझता हूँ सभी फील्ड्स के अंदर लाइटिंग एक ऐतिहासिक, मेरे टाइम पे 5000 लाइटें, पहले सोडियम लाइटें लगती थी और बल्ब लटके रहते थे, तो मेरे एलईडी लाइटिंग 5000 लगी। तो मैं समझता हूँ ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जिसके अंदर कुछ काम नहीं हुआ। राजनीतिक रूप से आप किस विचारधारा से प्रभावित थे? देखिए, ये तो एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि मैं किस विचारधारा से प्रभावित हूँ। मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि अच्छा काम करो और लोगों के काम आओ, कोई निराश ना लौटे और जितनी दम है, जितनी अच्छी नीयत से काम करो। मुख्य तो वही उद्देश्य रहता है मेरा। इसको विचारधारा से नहीं जोड़ेंगे। विचारधारा ये है कि अच्छा काम करो, कोई आदमी आपसे रुष्ट होकर ना लौटे। ये एक अच्छी बात आपने कही, लेकिन फिर भी हम एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जिसे राजनीतिक दल चलाते हैं। आप दल के नजरिए से पूछ रहे हैं तो फ्रैंकली मैं बीजेपी में रहा हूँ। 2018 के अंदर कांग्रेस ज्वाइन करी, तो आप मुझे कह सकते हैं मैं एक मिक्स्ड विचारधारा है। दोनों की समय परिस्थिति के अनुसार जो अच्छी चीजों को अडॉप्ट करने का प्रयास करता हूँ। 2023 में, एक साल बाद, राजनीतिक घमासान होने वाला है जी राजस्थान में। धौलपुर भी उसका हिस्सा है। क्या कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है 2023? है, तैयारी कर रहा हूँ धौलपुर से विधानसभा चुनाव की, और देखते हैं कहाँ मंजिल है, मतलब कहाँ गाड़ी लेके जाती है। धौलपुर शहर, धौलपुर विधानसभा। हाँ, धौलपुर विधानसभा जो है। धौलपुर विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। और लगाऊं ताकत से, बाकी जनता तय करेगी। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी या अभी तो मैं कांग्रेस में ही हूँ। अच्छा। ये कहना अभी कठिन है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि अभी जो मौजूदा विधायक हैं, क्योंकि बीजेपी से निष्कासित हुई हैं, उनका भी सुन रहे हैं कि वो कांग्रेस से आ सकती हैं। फिलहाल पता नहीं पड़ रहा है। तो पर्टिकुलर धौलपुर की बात करें तो असमंजस की स्थिति है कि कौन कहाँ से आएगा, ये बड़ा कठिन है कहना। अगर धौलपुर के विधानसभा क्षेत्र के मतदाता आपको सुन रहे हैं जी, और आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के मतदाताओं से? हाँ, मैं ये तो कहने को बहुत कुछ है। जनता काफ़ी हद तक मुझे जानती है। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे पिताजी मुरारीलाल जी से जनता का बहुत लगाव रहा है। उसी रीज़न से, उसी कारण से मेरे को इतनी बड़ी जीत मिली थी एज अ चेयरमैन 2010 में। और मैंने ये प्रयास किया था कि मैं ये नहीं कहता मैंने बहुत कुछ कर दिया, बट फिर भी जितनी दम थी मैंने ताकत लगाई, अच्छा काम किया नगर परिषद के अंदर। तो वो मेरा काम बोलेगा। मैं जनता के बीच जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि मेरे काम को लेके कोई मुझसे असंतुष्ट होगा, है ना। मैं ये नहीं कहता मैंने सबको खुश किया होगा, लेकिन मेरा प्रयास रहा कि मैं अच्छे से अच्छा करूं। तो मेरा काम बोल रहा है
और आज भी मैं कुछ भी नहीं हूँ तो भी अगर मेरे आ जाता है किसी उम्मीद से, मेरा प्रयास रहता है लोगों की मदद करूँ। और कोई दिल की ऐसी बात जिसे आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं? दिल की बात तो ये है साहब कि मन है कि चुनाव लड़ूं, लोगों की सेवा करूं। मैं राजनीति में जब तक नहीं था, सच बताऊं, मुझे कोई लेना देना नहीं था। मेरे पिताजी, ताऊजी ये लोग करते आ रहे थे, लेकिन जब से आया हूं अब मेरा भाव है कि मैं जुड़ा रहूं लोगों से, लोगों के बीच बना रहूं। जीतना हारना तो किस्मत की बात है ना। बाकी यही कहना चाहूंगा कि लोग अगर स्वीकार करेंगे तो उनकी सेवा का एक बार दोबारा मौका मिले मुझे। इस छोटे से सुखद संवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।